हमारे यहाँ एक कहावत है कि सब दोस्त नंदू घोष। कुछ ऐसा ही श्रीमान जावेद अख्तर के साथ होता है। बहस कुछ भी चल रही हो, कहीं भी चल रही हो, लोग उनका नाम जोड़ ही देते हैं। और अब ये हुआ है बिहार के नवयुक्त और 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार के द्वारा एक महिला के चेहरे से हिजाब हटाने वाली घटना के कुछ दिन बाद। ये विवाद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू नहीं हुआ, ना ही किसी बड़े राजनीतिक भाषण से, बल्कि एक पुराने वीडियो के अचानक से दोबारा सामने आने के कारण हुआ है। एक ऐसा वीडियो जिसे लोगों ने पहले तो देखा है, लेकिन अब उसे एक नए संदर्भ के साथ परोसा जा रहा है। वीडियो में जावेद अख्तर हिजाब को लेकर के सवाल करते हैं और उसी सवाल को काट छाट कर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा कि वो हिजाब पहनने वाली महिलाओं के खिलाफ है। वैसे तो आपने वीडियो देखा ही होगा, पर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले मैं आपको नीतीश बाबू वाली पूरी घटना बता देता हूँ। तो हुआ यूं कि बिहार में भर्ती हुई एक आयुष डॉक्टर उस समय हैरान रह गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र लेते समय उसके चेहरे से हिजाब हटा दिया। यह घटना मुख्यमंत्री सचिवालय में घटी जब 1000 से अधिक आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। तो अब सवाल यह है कि इसमें जावेद अख्तर कहां से आ गए, तो ये कहानी भी सुनी। हाल ही में एसओए साहित्य सम्मेलन के 3रे संस्करण में बोलते हुए जावेद ने एक सवाल पर जवाब दिया, जिसमें पूछा गया था, आपने कहा है कि आपका पालन पोषण ऐसी महिलाओं ने किया जिन्होंने कभी बुर्का नहीं पहना, तो आपके अनुसार वो सभी सशक्त महिलाएं थी। लेकिन एक बात बताइए कि खुद को ढकने पर क्या आप कम सशक्त हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए जावेद ने कहा कि नहीं, ये सशक्त महिला होने की बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाह रही है, पर आपको अपने चेहरे से शर्म क्यों आनी चाहिए? मेरा मानना है कि खुले कपड़े चाहे पुरुष पहने या महिलाएं गरिमापूर्ण नहीं लगते। और अगर कोई पुरुष ऑफिस या कॉलेज में बिना आस्तीन के कमीज या शॉर्ट्स पहनकर आता है तो ये अच्छी बात नहीं है। उसे शालीन कपड़े पहनने चाहिए और महिलाओं को भी बस शालीनता से कपड़े पहनने चाहिए। और अगर वो कहती हैं कि वो अपनी मर्जी से ऐसा करती हैं तो भी वो ब्रेन वॉश है, क्योंकि वो जानती है कि उसके जीवन में कुछ साथी इसकी सराहना करेंगे। अगर आप उसे छोड़ दे तो कोई अपना चेहरा क्यों ढकेगा? क्या वो अपने चेहरे से नफरत करती है? क्या उसे अपने चेहरे पर शर्म आती है? पर यह वीडियो तो पुराना है, ये कैसे इस घटना से जुड़ गया? तो ये हम सब जानते हैं कि जावेद अख्तर हर मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, वो भी बिना डरे हुए। तो इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने नीतीश कुमार वाली घटना पर अपनी राय रखी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जो भी मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें पता है कि मैं पर्दा प्रथा का कितना खिलाफ हूँ, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ किए गए व्यवहार को किसी भी तरह से स्वीकार कर लूं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जैसे ही यह बयान सामने आया, सोशल मीडिया की मिशनरीज ने अपना काम शुरू कर दिया। वही पुराना वीडियो जिसमें जावेद अख्तर हिजाब के तर्क पर सवाल उठा रहे हैं फिर से वायरल हो गया। पर अब नैरेटिव बदल गया है। कहा जाने लगा कि जावेद अख्तर खुद दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ वो नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिजाब पर सवाल उठा चुके हैं। यहीं पर मामला सिर्फ हिजाब या एक बयान का नहीं रह जाता, बल्कि ये बन जाता है संदर्भ, विचार और बौद्धिक ईमानदारी का। पर हमें यह समझना होगा कि उनका कहना था कि वो हिजाब पहनने वाली महिलाओं के अधिकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह उस सोच के खिलाफ है जो महिलाओं के शरीर और कपड़ों को नियंत्रण और नैतिकता से जोड़ती है। हाँ, ये फर्क बहुत सूक्ष्म लेकिन बेहद जरूरी भी, और यही वो फर्क है जो अक्सर सोशल मीडिया की तेज रफ्तार बहसों में गायब हो जाती है, क्योंकि एक 20-30 सेकंड का क्लिप पूरे वैचारिक संदर्भ को ही निगल जाता है। बहस आप हमारे साथ हैं या खिलाफ, बस इस पर सिमट जाती है। और एक ध्यान देने वाली बात है कि यह विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब भारत में हिजाब को लेकर पहले से ही एक गहरी और जटिल बहस चल रही है। कहीं इसे धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक बताया जाता है तो कहीं इसे पितृसत्ता का औजार कहा जाता है। पर इस बहस में अक्सर महिलाएं खुद पीछे छूट जाती हैं और उनके ऊपर निर्णय थोप दिए जाते हैं, कहीं धार्मिक नेताओं के द्वारा, कहीं राज्य के द्वारा, तो कभी समाज के नाम पर बोलने वालों की तरफ से। और जावेद अख्तर का बयान इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए, जहां वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दा हिजाब का नहीं है बल्कि चॉइस का है। अगर कोई महिला अपनी मर्जी से हिजाब पहनती है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, और अगर वो नहीं पहनना चाहती तो उसे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। पर समस्या तब पैदा होती है जब सत्ता या समाज दोनों में से कोई एक उसके चॉइस में दखल देने लगता है। तो अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहें बजरबट्टू दुनिया पर।